हेलो बच्चों इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सबसे पहले आप समझ ले बच्चों कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यूज कहां कहां होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज होता है, इसके अलावा आयोनिक इक्विलिब्रियम में, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बच्चों यूज होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंसेप्चुअल है, ध्यान से समझने वाला टॉपिक है। तो अब ये है क्या, तो बच्चों ये डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब डिसोसिएशन क्या होता है, तो जब कोई एक कंपोनेंट मोर देन वन कंपोनेंट में ब्रेक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। जैसे ये मार्कर, इसको अगर हम दो पार्ट में से डिवाइड कर दे मतलब क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, तो किसी भी कंपोनेंट का आप डिसोसिएशन करवाइए, उसमें से 1 मोल के रिस्पेक्ट में कितना मोल का डिसोसिएशन हो रहा है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वैसे तो जब आप बुक में जाएंगे या मॉड्यूल में जाएंगे तो लिखा रहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, बट बच्चों ऐसा कुछ नहीं है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। आप चाहें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को एक्स से, वाई से, जेड से, है ना, अल्फा से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स बात नहीं है कि नहीं आप ऑलवेज अल्फा ही लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। सीधा बात याद रखिए कि 1 मोल के रिस्पेक्ट में जितना मोल का डिसोसिएशन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो फ्रैक्शन में डिसोसिएशन होगा, फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन इज नॉन एज व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है बच्चों, लेस देन 1, है ना, तो मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। तो यहां तक बच्चों आप ध्यान रखना कंडीशन। अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को सिंपली हम DOD से लिख रहे हैं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड आउट ऑफ ईच मोल ऑफ रिएक्टेंट। ईच मोल ऑफ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जितना मोल डिसोसिएट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सिंपल फॉर्मूला होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइड बाय मोल टेकन। ठीक है, इनिशियल मोल जो टेकन आपने रखा है बच्चों, ठीक है, इसी से अगर आप डिवाइड कर देंगे इससे क्या हो जाएगा, आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगा। सीधा बात समझ ले कि ये क्या है बच्चों, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। ठीक है, वैसे तो इसको हम डिफाइन किस में किए कि ईच मोल के रिस्पेक्ट में जितना मोल डिसोसिएट होगा उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बट इन जनरल हम क्या बोले कि कोई भी रिएक्टेंट आप लिए, उसका जितना भी मोल लेना हो आप ले लो, ठीक है, उसमें से जितना मोल डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, तो मोल डिसोसिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल मोल टेकन, इनका जो रेशियो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, मान लो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां से क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइड बाय मोल टेकन इनिशियली, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग। मतलब एक तरीके से ही क्या है बच्चों, फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो अब एक बात यहां आता है कि भैया इस अल्फा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू। तो देखो पॉसिबल वैल्यूज में लिख रहा हूं, मान लो कि डिसोसिएशन हुआ ही नहीं, है ना, मान लो कि डिसोसिएशन हुआ ही नहीं, तो उस केस में देखिए नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय इनिशियल, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा, रिएक्शन नॉट स्टार्ट। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा बच्चों, रिएक्शन नॉट स्टार्ट।
ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि मैक्सिमम डिसोसिएशन कितना हो सकता है, जितना मोल आपने लिया वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, तो जितना मोल आपने लिया वो पूरा पूरा डिसोसिएट हो गया, तो उस केस में रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों, 1। तो यहां से याद रखिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा कितना हो सकता है बच्चों, 1। अल्फा का वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1। और ये कब पॉसिबल है, जब आपने रिएक्टेंट लिया और वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया 100%। मतलब ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा बच्चों, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो ओनली वन डायरेक्शन में जाता है, मतलब पूरा का पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में, वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है बच्चों। और दूसरा कंडीशन, आखिरी कंडीशन आप देख लीजिए कि अगर नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड इनिशियल मोल टेकन से कम हो, देन उस केस में ये जो रेशियो है, ये रेशियो कैसा आएगा बच्चों, अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन क्या आ जाएगा बच्चों, 1। ठीक है, समझ गए। और जब ऐसा केस आ जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन। और पूरे इक्विलिब्रियम में केमिकल हो या आयनिक हो, रिवर्सिबल रिएक्शन ही हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो उस केस में अल्फा का वैल्यू क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन क्या आपका 1। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कंडीशन हो गया। ठीक है, फिर रिपीट कर देता हूं, मोल डिसोसिएट ही ना हो, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो अल्फा का वैल्यू 0। अगर रिएक्शन पूरा फिनिश हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया, पूरा पूरा रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, 100% डिसोसिएट हो गया, कुछ बचा ही नहीं रिएक्टेंट, देन उस केस में अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या, 1। कुछ भी करो, अल्फा का वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। ओके, तो ये बात आ गया। दूसरा कंडीशन कि जब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है बच्चों तो अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1। ठीक है, इसके अलावा आप आयनिक इक्विलिब्रियम में जाएंगे तो वहां क्लासिफिकेशन दिया है सब्सटेंस का, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, समझ गए, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और जो कंडक्ट नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब सीधा सीधा बात समझ लेना कि जो जिसका डिसोसिएशन पॉसिबल है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और जिसका डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए, जिसका अल्फा का वैल्यू 0 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और जिसमें अल्फा का वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें भी जिसका अल्फा का वैल्यू 1 है वो कहलाता है बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब 100% डिसोसिएशन होगा। और जिनका अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको जो कंडीशन मैंने बता दिया, इस कंडीशन को आप याद रखना, ध्यान रखना, और इसी के बेसिस में मैं कंडीशन को और आगे बढ़ा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, तो यहां पे कंडीशन क्या आ गया कि अल्फा इज इक्वल टू मोल डिसोसिएटेड डिवाइड बाय मोल टेकन, है ना, किसका, रिएक्टेंट का। तो ये आ गया बच्चों। अब एक बात अगर आपको मैं बता दूं कि अगर पूछा बताओ कितना मोल डिसोसिएट हुआ ये बताओ, तो क्या करेंगे, एन इनिशियल जो है रिएक्टेंट का, इसमें अल्फा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मोल डिसोसिएटेड। तो ये चीज आप याद रखना। ठीक है, अगर रेशियो निकालेंगे तो अल्फा में इनिशियल मोल मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल मोल डिसोसिएटेड। ठीक है, दूसरा है बच्चों परसेंट डिसोसिएशन। अगर आपको बोले परसेंट डिसोसिएशन, तो आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन में अगर आप 100 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाता है, परसेंटेज। तो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है एक तरीके का क्या है, फ्रैक्शन ही है। परसेंटेज मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100, अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, 1। तो यहां सीधा सीधा बात है बच्चों, अल्फा में अगर आप 100 मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो क्या निकल जाएगा, परसेंट
डिग्री ऑफ क्या आपका डिसोसिएशन, ठीक है, समझ गए। परसेंट DOD इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इंटू 100, है ना। तो अब देखो मैक्सिमम अल्फा का वैल्यू क्या हो सकता है बच्चों, 1, तो 1 इंटू 100 करने कितना आ जाएगा 100%। 100% से ज्यादा डिसोसिएशन संभव है ही नहीं, ठीक है। अगर अल्फा का वैल्यू 0 रख देंगे तो 0%, अल्फा का वैल्यू कुछ ना कुछ रखेंगे 0 से 1 के बीच में, उसके हिसाब से क्या आ जाएगा परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो इस बात का भी आप बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, आगे कंडीशन बताता हूं, देखें जरा। कंडीशन ये है कि जैसे इसमें कुछ आपको कंडीशन में बता रहा हूं, इस कंडीशन को जरा देखना बच्चों। कंडीशन ये है कि मान लो आपको रिएक्टेंट का इनिशियल मोल यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है, और इधर लिख रहा हूं मोल डिसोसिएटेड, ठीक है, इधर लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ अल्फा, क्लियर। तो देखिए अल्फा क्या होता है, मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल, है ना। तो अब देखो मान लो इनिशियल मोल हमें दे दिया गया 1, इसमें से अल्फा डिसोसिएट कर गया, बोल रहा है कि अल्फा मोल डिसोसिएट किया, तो इसका अल्फा क्या आ जाएगा बताओ, अल्फा बाय क्या आपका 1, मतलब अल्फा इक्वल टू क्या अल्फा। या फिर ऐसा बोल रहा है कि मोल डिसोसिएट कितना कर रहा है x, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा x अपॉन 1, तो मतलब कितना आ गया x। अगर बोल रहा है 1 लिए और इसमें से 2x डिसोसिएट कर गया, तो इसका अल्फा क्या आ जाएगा बच्चों 2x बाय 1, मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल। अगर बच्चों 1 मोल में से 3x डिसोसिएट कर गया, तो अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, अल्फा हो जाएगा 3x बाय क्या आपका 1, ठीक है। अगर 1 मोल में से nx डिसोसिएट कर गया, तो ये अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा nx बाय क्या आपका 1। फॉर्मूला ही तो लगा रहे हैं, मोल डिसोसिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल मोल, तो यहां से क्या निकल गया बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए अगर ऐसे दे रखा है, ऐसा दे रखा है कि मान लो इनिशियल मोल आपने लिया है 2, इनिशियल मोल आपने लिया है 2 और इसमें से x डिसोसिएट हो रहा है, तो अल्फा क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा x बाई 2, ठीक है। अगर आपने 2 लिया है और 2x का डिसोसिएशन हो रहा है, तो अल्फा क्या आ जाएगा 2x बाई 2, मतलब कितना x। अगर आपने 2 मोल लिया है इनिशियल, इसमें से 3x का डिसोसिएशन हो रहा है, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x बाई 2। अगर आपने इनिशियल मोल लिया है 2, उसमें nx मोल का डिसोसिएशन हो रहा है, तो अल्फा क्या आ जाएगा बच्चों nx बाय 2। कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है, सीधा बात समझ रहे हो। जितना मोल डिसोसिएट होगा उसमें इनिशियल से डिवाइड कर देना, क्या निकल जाएगा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अगर आप 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा परसेंट डिसोसिएशन। इसके बाद जरा देखो बच्चों, इसकी बात का कंडीशन ये है कि मान लो आपने A0 मोल लिया, इसमें x का डिसोसिएशन हो रहा है, तो क्या आ जाएगा x बाय A0 क्या अल्फा। अगर आपने A0 मोल लिया और A0 x का डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, तो अल्फा क्या जाएगा A0 x बाय क्या आपका A0 कट जाएगा, कितना आ गया x, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, समझ गए, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। ये मोल डिसोसिएटेड हम लिख रहे थे, ये इनिशियल मोल, ठीक है, कौन सा इनिशियल मोल। तो इस तरीके से हम कंडीशन निकालते हैं। मोल टेकन है, ये इनिशियल मोल है किसका रिएक्टेंट का। तो यहां तक की कंडीशन मैंने आपको बता दिया। इसी टेबल को जरा अगर हम घुमा दें, है ना, कि मान लो इनिशियल मोल और इधर दे रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, इनिशियल मोल बच्चों लिए 2 और ये है अल्फा, तो मोल डिसोसिएटेड कितना हो जाएगा बच्चों, डिसोसिएटेड मोल क्या हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स अल्फा। कैसे, मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल इक्वल टू अल्फा, तो इनिशियल इंटू अल्फा इक्वल टू क्या आपका मोल डिसोसिएटेड, तो ये कर दे इनिशियल में अल्फा। अगर ए लिए और डीओडी अल्फा, तो कितना डिसोसिएट होगा ए अल्फा,
अगर 3 लिए और अल्फा डिसोसिएट, कितना और डिसोसिएट होगा 3 अल्फा। बस सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना बात। तो बस ऐसे ही कंडीशन आपको अप्लाई करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए आप यहां पे इसको प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है कि a गिव्स b प्लस सी, ठीक है। दूसरा है 2a गिव्स 3b प्लस 2c, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट थर्ड है, ठीक है, 4a गिव्स 3b प्लस 2c एंड फोर्थ है बच्चों na गिव्स 4b प्लस c, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, मान लो टाइम टी इक्वल टू 0, देखो रिवर्सिबल साइन दिए, मतलब अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन क्या होगा 1। ये अल्फा क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप चाहें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को एक्स वाई जेड किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये कितना है आपका a0 और ये 0 0। टाइम टी इक्वल टू टी पे अगर हम बात करें बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका a0, इसमें से कितना रेट करेगा x, तो ये कितना बनेगा x और x। इन टर्म्स ऑफ x हम बात करें, यहाँ पे DOD भी नहीं लगा है। दूसरा देखो अगर हम यहां बात करें, ये a0 है, ये 0 0, टाइम इक्वल टू 0 पे इक्विलिब्रियम पे क्या जाएगा a0 माइनस 2x और ये कितना आपका बनेगा 3x और ये कितना बनेगा 2x बनेगा। इन टर्म्स ऑफ अगर x बात करें बच्चों तो a0 ये 0 0, टाइम इक्वल टू कहां पे 0 पे, तो टाइम इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा a0 माइनस 4x और ये कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, ये कितना हो जाएगा 3x बनेगा और ये कितना बनेगा 2x। अगर ये टाइम टी इक्वल टू 0 पे दे रखा है बच्चों a0 और ये 0 0, तो टाइम टी इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा a0 माइनस nx और ये कितना 4x और ये कितना x। तो ये इन टर्म्स ऑफ x हमने लिखा है। सपोज अगर इसे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये चीज को आपको देखना पड़ेगा। देखो बच्चों सीधा बात याद रखें कि अल्फा इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा x अपॉन a0, मोल डिसोसिएटेड कितना यहां का x, इसलिए तो माइनस हो रहा है x। इनिशियल मोल a0 था, उसमें से x रिएक्ट कर गया, मतलब क्या हुआ डिसोसिएट हुआ, इसलिए फाइनली इक्विलिब्रियम पे कितना बच रहा है a0 माइनस x। तो मतलब मोल डिसोसिएटेड कितना है बच्चों x के बराबर। ठीक है, तो यहां से अल्फा इक्वल टू क्या हो गया x a0, x बाय a0, मतलब x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a0 अल्फा। ठीक है, दूसरा यहां देखो, देखो यहां पे मोल डिसोसिएटेड कितना है बच्चों 2x, इसलिए इनिशियल a0 था, बाद में उसमें हमने माइनस कर दिया कितना 2x, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x बाय a0, मतलब यहां से लिख सकते हैं 2x इक्वल टू क्या आपका a0 अल्फा। ठीक है, यहां देखो यहां पे कितना डिसोसिएट हो रहा है 4x, इसलिए माइनस करना पड़ रहा है, अल्फा क्या आ जाएगा 4x बाय क्या बच्चों a0। यहां पे देखो यहां पे कितना डिसोसिएट हो रहा है nx, तो कितना हो जाएगा अल्फा इक्वल टू क्या आपका nx बाय क्या आपका a0। एक चीज आप नोटिस करिए, एक चीज आप नोटिस करिए, तो यहां पे x का वैल्यू क्या आया a0 अल्फा, यहां पे 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा a0 अल्फा। यहां पे बच्चों अगर आप देखेंगे तो 4x का वैल्यू क्या आ जाएगा a0 अल्फा और यहां पे nx का वैल्यू क्या आ जाएगा a0 अल्फा। तो कुल मिला के क्या प्रूफ हो रहा है, ये प्रूफ हो रहा है कि आप x के टर्म में कितना भी डिसोसिएट करवा लो, इन टर्म्स ऑफ अल्फा a0 अल्फा ही डिसोसिएट होगा, फिर कोफिशिएंट कुछ भी हो। क्यों ऐसा, क्योंकि मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इंटू इनिशियल इक्वल टू क्या हो गया मोल डिसोसिएटेड, कोफिशिएंट कुछ भी हो, सीधा सीधा हर बार यही आप ध्यान रखिएगा कि इन टर्म्स ऑफ अल्फा जब भी डिसोसिएट होगा तो कितना डिसोसिएट होगा बच्चों 1 में अल्फा, 2 में 2 अल्फा, 3 में 3 अल्फा, 4 में 4 अल्फा, तो a0 में a0 अल्फा डिसोसिएट होगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड भी लगा लीजिए, वैसे भी हम आपको पहले बताए थे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितने में डिफाइंड है बच्चों 1 के रिस्पेक्ट में, 1 में से जितना मोल डिसोसिएट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लो 1 में से अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो 2 में कितना होगा 2 अल्फा, 3 में 3 अल्फा, 4 में 4 अल्फा, a0 में a0 अल्फा, फिर कोफिशिएंट कुछ भी हो। ठीक है ना, क्योंकि यहां से प्रूफ हो रहा है, सारा कंडीशन मैंने आपको प्रूफ करके यहां से बता दिया। अब देखो बच्चों इस चीज को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है, तो देखिए जरा प्यार से कैसे करेंगे हम लोग। जैसे ये a0 है तो ये 0 0,
अगर लिखे ए नॉट माइनस क्या आपका ए नॉट अल्फा, क्योंकि मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल इक्वल टू अल्फा, तो ये चीज आ रहा है मोल डिसोसिएटेड, यहां से ए नॉट कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों ए नॉट इंटू 1 माइनस क्या आपका अल्फा। कब? टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे, और ये टाइम इक्वल टू 0 बात है। अब बात है कि ये बी और सी कितना बनेगा, तो कितना बन रहा है ना प्रोडक्ट, इसके लिए सीधा बात बता दो बच्चों, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए लिखिएगा ए नॉट अल्फा डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट का आप प्रोडक्ट लिख रहे हो उसका ही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप लेना। जैसे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 और इसका भी कितना है 1, तो क्या करेंगे ए नॉट अल्फा इंटू 1 बाय 1, तो मतलब कितना आ गया बच्चों ए नॉट अल्फा। और यहां भी देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 1, तो क्या कर देंगे ए नॉट अल्फा इंटू 1 बाय 1, तो क्या बचेगा ए नॉट अल्फा। ट्रिक बताया क्या हमने आपको कि यहां कोफिशिएंट कुछ भी हो, यहां ए नॉट ले तो ए नॉट में से ए नॉट अल्फा माइनस होकर बचेगा आपका ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा, मतलब ए नॉट अल्फा डिसोसिएट हो रहा है। तो ये कितने बनेंगे, तो इसके लिए ट्रिक बताया कि ए नॉट अल्फा में मल्टीप्लाई करिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। इसका 1 था इसलिए 1 से डिवाइड भी हुआ और 1 से मल्टीप्लाई भी हुआ। ठीक है बच्चों, अब जरा यहां पर आ जाइए इस सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां देखिए, मान लिए ए नॉट लिए ये 0 0 टाइम टी इक्वल टू 0 पर, और जब इक्विलिब्रियम पे आप जाएंगे बच्चों तो क्या लेंगे ये ए नॉट माइनस क्या आपका ए नॉट अल्फा, कोफिशिएंट 2 हो 10 हो 50 हो, हर बार क्या होगा ए नॉट अल्फा ही। अब यहां से ए नॉट अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो अब क्या बताइए कितना बनेगा, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू ए नॉट अल्फा डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट क्या 2, तो 3 ए नॉट बाय 2, ए नॉट अल्फा बाय 2, और ये कितना हो जाएगा 2 ए नॉट अल्फा बाय 2, 2 2 कट गया, कितना आ गया बच्चों ए नॉट अल्फा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आ जाइए, इसको अगर हम अल्फा के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो क्या करना पड़ेगा, टाइम टी इक्वल टू 0 पे ए नॉट, ये 0 0, टाइम टी इक्वल टू टी पे इक्विलिब्रियम पे क्या ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा। ए नॉट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 कुछ भी। ठीक है, तो अब ये कितना बनेगा, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू क्या आपका ए नॉट अल्फा डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 4, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 ए नॉट अल्फा बाय 4, 2 से कट गया तो क्या आ गया यहां से ए नॉट अल्फा बाय 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद जरा आप यहां पर आ जाओ, यहां पर अगर आप आ जाएंगे यहां पे क्या हो जाएगा ए नॉट टाइम टी इक्वल टू कहां पे 0 पे, टाइम टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा, ये कितना बनेगा 4 ए नॉट अल्फा बाय, इसका कोफिशिएंट कितना n, तो डिवाइड बाय n, और ये कितना बच्चों ए नॉट अल्फा बाय n। तो इस तरीके से आप पूरा कंडीशन मैंने आपको बता दिया, इनको ध्यान रखना। इसके हिसाब से कोई भी टाइप का प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो सारा प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएगा बच्चों, कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आप ध्यान रखना कि अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। ओके बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया जो मैंने पढ़ाया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ठीक है, हमें मजबूत बनाइए। मैं जितना मजबूत बनूंगा आपके लिए उतना ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।